एक मेरे पिताजी जो थे उन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद के 10 वर्ष तक सांग देखे हैं। अच्छा बाबूजी के कब का जन्म है जी? 1918। 1918। ठीक है। तो 10 साल उसने पंडित जी के सांग देखे, जहां भी सांग होता वहीं चले जाते थे। तो पंडित लक्ष्मीचंद का उनके पर काफी प्रभाव था। हालांकि उन्होंने उनको गुरु तो नहीं बना, लेकिन प्रभाव था। अच्छा मतलब वो पंडित जी को जानने लग गए थे बाबूजी ने? हाँ, पंडित जी ने बताऊं तो गांव कोलोई में एक इंटरव्यू लिया था पंडित लक्ष्मीचंद का। किसने लिया था जी? मेरे पिताजी ने। अच्छा। क्या हुआ, एक पंडित बदलू राम नाम का भजनी हुआ है आवड़ी गांव का। आवड़ी घुमाना? हाँ, आवड़ी घुमाने का आर्य समाजी भजनी था। पंडित लक्ष्मीचंद का सांग किलोई गांव की ब्राह्मणी चौपाल में रुका हुआ था। तो पंडित बदलूराम बोला, भाई ये पंडित लक्ष्मीचंद तो है ना ज्ञानी आदमी तो है, लेकिन ब्राह्मण हो गए, शराब पीता है और उल्टी सुल्टी बात कह देता है, ये अच्छा नहीं है। तो पंडित जी उन्होंने ये बात सुन गई। पंडित जी बैठे थे ऊपर, एक चदरी होती है इसमें, चौपाल में चदरी वारती बीच में, वहां बैठे थे, वहां सुन गई। वहां से आए, बोला भाई बदलूराम, और तो मेरे को कोई कितनी गाली दे, लेकिन आप नहीं बोलोगे, क्योंकि आपके बने हमेशा बनियों की धोती धोई है और मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ। अच्छा। तो आप नहीं मेरे को कुछ कहेंगे। और रही बात मेरे उसकी, तो मेरे पिताजी खड़े थे उस समय, मेरे पिताजी की उम्र थी 22 वर्ष। अच्छा। तो बोला मेरे लड़के पढ़ रहा है कुछ? बोले हाँ जी शास्त्री कर रहा हूँ मैं। तो फिर उन्होंने सुबह पेटी वाला था, उसको कहा भाई कालूराम शास्त्री की लिखी हुई किताब ले आओ। कालूराम शास्त्री ने एक संस्कृत में किताब लिखी थी, आर्य समाजियों की नाक में नकेल। क्योंकि उसमें आर्य समाजियों का इनका विवाद होता रहता है। हाँ, खूब है जी। हाँ, एक वो भजन में भी तो रखी है। हाँ है क्यों कर रहा बात है? और इसी दान को डाली हम सूते आने। तो क्या हुआ फिर? हाँ क्या हुआ, तो मेरे पिताजी को वो किताब दे दी। पंडित जी लक्ष्मीचंद जी सुनाने लगे सुदबानी जबानी, जो वो आधी डाली ना किताब, उसमें एक शब्द छोड़ दिया या रह गया या छोड़ दिया। तो बोला क्यों शास्त्री जी ठीक सुना रहा हूँ? बोले हाँ जी ठीक सुना रहे हो। अच्छा, फिर बोला एक शब्द छोड़ दिया पीछे ने, आप बता नहीं रहे। तो मेरे पिताजी ने बड़ा आश्चर्य हुआ, एक अनपढ़ व्यक्ति इतनी जबरदस्त वो भी संस्कृत। हाँ वो भी संस्कृत। तो मेरे पिताजी का ये अनुमान था कि पंडित लक्ष्मीचंद लिख नहीं सकते थे, पढ़ लेते थे। तो वो अनुमान सत्य भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं पंजाबी को पढ़ लेता हूं लेकिन लिख नहीं सकता। हाँ, लिखनी को ना। सो ऐसा हो सकता है। हो सकता है, हाँ जी, हो भी सकता है जी। हाँ, पंडित टीकाराम शास्त्री के संपर्क में आने में पंडित जी पढ़ने में समर्थ हो गई हूँ। हाँ, कई आदमी हिस्से मन फेटे हैं जो स्कूल के कभी पच्चे कभी ना हट रहे, लेकिन अखबार पढ़ ले हैं। हाँ, और जी पंडित जी की कविताएं जो है वो 3 प्रकार की है मेरी नजर में। क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते ये बता सकता हूँ कि पंडित जी के शुरुआती सांग है वो कंप्लीटली श्रृंगार के, लेकिन कविता में कभी नहीं है। कौन कौन से हुए कुछ बता पाओगे? हाँ, वो नाम बता सकता हूँ, मैं कह देगा। बाकी वो छोड़ दिए हमने, कुछ मेरे याद भी थे लेकिन वो अब गाने लायक नहीं। ठीक है। जैसे ताकू तोड़ बाल्टी फोड़, लक्ष्मीचंद की छोटी साड़ी। ये सांग बनाए हैं? सांग बनाई है सब। अच्छा, शुरुआती सांग है ये। लक्ष्मीचंद की छोटी साड़ी, ताकू तोड़ बाल्टी फोड़, इस प्रकार के ये 10-12 सांग बनाए थे। क्योंकि पंडित जो श्रीचंद मेहंदीपुर वाला सांगी था वो पंडित जी उनके साथ रहे थे। अच्छा। उनके प्रभाव में इस प्रकार के सांग बना दिए। श्रीचंद मेहंदीपुर वाले का आज भी कहा रखे मेहंदीपुर की गाँव का क्या नो थोड़ी अश्लील बात हो। तो पंडित जी का मन विरक्त हो गया वहां से, उनको छोड़ गए। पंडित सोहन लाल के बेड़े में शामिल हो गए। सोहन लाल के बेड़े में फिर वह सामान्य कथा बनाई है। वहां से पंडित जी सोहन के बेड़े में रह गए, फिर अलग बेड़ा बांधने के बाद में सामान्य कथा बनाई। जैसे भाई जानी चोर, बीजा सोट, निहालदे, गोपीचंद, इस प्रकार की सामान्य कथा थी, लेकिन बनावट उनकी वैसी है जैसी आज की है। ठीक बात।
बनावट में कमी नहीं, एक विषय सामान्य थी। तो पंडित जी क्या हुआ, फिर एक बार सांगी गांव में सांग कर रहे थे, और सांग करने के दौरान पंडित टीकाराम ब्रह्मचारी गांव टेटोली वाले आ गए। अच्छा। उन्होंने सांग देखा। सांग देखने के बाद में पंडित जी से मिले वो लक्ष्मीचंद से, बोला भाई कहाँ का है, उन्होंने बता, मैंने जाटी गाऊंगा, ब्राह्मण का हूँ। बोला कविता ही तेरी बड़ी अच्छी है, लेकिन समय का ध्यान नहीं रखता तू। आप कलयुग की बात सतयुग में सुना रहे हो, सतयुग की बात कलयुग में। अच्छा, वो ऊपरा तड़ी हो रहा है, प्रसंग आगे पीछे जाए, प्रसंग आगे पीछे हो रही। तो लक्ष्मीचंद जी बोले जी वो मेरे को इस प्रकार को बताने वाला नहीं है। वो बोला भाई बता दो, मैं दूंगा। ये पंडित जी कितने साल के होंगे जी उस समय पे? पंडित जी करीब करीब ये शुरुआती सांग के बाद मिली बात है। अच्छा, मतलब बेड़ा नया नया तैयार हो गया था। हाँ, मतलब करीब करीब न मानो पंडित जी 42 साल के मरे हैं, 32-33 साल के अवश्य होंगे। ठीक ठीक, इतने होंगे। तो बोला भाई ज्ञान तो मैं करवा दूंगा। ज्ञान तो आप करा दोगे। तो पंडित जी ने अपनी पगड़ी उतारे, उसके सर पर रख दिया, आज मेरे बड़े भाई। उस दिन से पंडित टीकाराम ब्रह्मचारी पंडित लक्ष्मीचंद के साथ ही रहने लगे। और जो शुरुआती सांग पंडित जी ने बनाए थे ना, वो फिर छूट गए। फिर पंडित टीकाराम शास्त्री ने जो 25-26 सांग लिपिबद्ध किए हैं, पंडित जी के साथ रह गए। ये ही लिपिबद्ध है, ये इनके घर में है। बाकी उससे पहले ये दो सांग है वो विलुप्त हो गए, मान लो, क्योंकि किसी ने गाया नहीं, पंडित जी ने खुद छोड़ दिए। पंडित जी के सांग मेरे पिताजी बता रहे थे 32 सांग थे, ये बिल्कुल जनरल सांग कहीं भी कर सकते हो। 10-12 सांग ऐसे थे जो लड़कियों के लिए थे, और ज्ञान के भजनों की तो गिनती नहीं है। और आज एक बात चल रही है भाई, ये लक्ष्मीचंद की छाप से फिर नो ये मेरा है। बाद में इस बात से मैं पंकज शर्मा डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ। पहले तो कुछ आदमियों ने, अच्छा वो देख लिया आपने? देख लिया पहले तो कुछ आदमियों ने भजन बना दिए, मैं मान लेता हूँ बना दिया होगा, ठीक है। बाद में जो वो प्रसिद्ध हो गया ना, फिर नुकड़ लगी मारा है। लेकिन अब ये जनता तो नहीं मानेगी, जनता तो बिल्कुल नहीं मानेगी। अब जनता में प्रसारित हो गया है, और इनकी भी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। इनकी भी संख्या, ये गिनती के हैं, गिनती के भजन है, ठीक है बात, गिनती के भजन है। मेरे विचार से पंडित जी की कथा में जो दूसरे सांगियों के भजन वैराग्नी आई है, उनमें अधिकतर पंडित जी में शिष्यों की ही है। चाहे वो सुल्तान हो, चाहे चंदनलाल हो, चाहे भाई माईचंद जी हो, या एक स्वरूपलाल स्वामी हुए हैं बहादुरगढ़ से। अच्छा, पंडित जी शिष्य, ठीक, वो भी बड़े गुरु भक्त हुए। और ये देवीराम देवीदत्त ये भी पंडित जी के मित्र थे, साथ रहा करते। हाँ, मित्र पंडित देवीराम, एक हरिकेश पटवारी, और एक श्री कृष्ण तार बाबू राता खेड़ा, ये पंडित जी के परम मित्र थे, साथ रहा करते। हाँ, ये साथ नहीं भी रहते हो तो पंडित जी से मिलते जुलते, मेली थे। हाँ, तो पंडित जी ने विद्वान आदमियों का हमेशा सम्मान किया है। जितने भी ये उस समय हरियाणा के महान विद्वान थे, पंडित जी के तकरीबन संपर्क में थे। अब एक सवाल और है जी। हाँ जी, आपने ये बड़ा अच्छा विषय उठाया है। जैसे अभी आपने ये बताया भाई, कुछ आदमी जो यूं कहते हैं, जैसे अब ये पंडित सुल्तान जी की हैं कुछ रचना, आपने तो पता ही है सारा, पता है, माईचंद जी की हैं। अब इनने अपने गुरु को समर्पित करके कुछ रचनाएं तैयार करी, ठीक, और ऐसा सुनने में भी आया है जैसे सांग करते पंडित सुल्तान जी, तो हर एक सांग में 1-2 बात उनकी पाया कर दी, वो गाया भी कर दे, ठीक है। लेकिन आज ये झगड़े का विषय बन रहा है, परिवार मतलब इसको झगड़े का विषय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस विषय पर क्या कहना चाहोगे? मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ, जब उन शिष्यों ने अपने गुरु को भगवान मान गए, अपनी कविताएं भी उन्होंने समर्पित कर दी, तो परिवार का ये हक नहीं बनता कि इसको विवाद है विषय बनाया जाए। जहां तक ये सुल्तान जी की बात है, और किसी ने, मेरे विचार से और किसी ने विवाद नहीं किया, ना तो चंद्रलाल के परिवार ने कोई विवाद किया, ना ही माईचंद के परिवार ने कोई विवाद किया। थोड़ा विवाद सुल्तान के लड़के द्वारा सुना है मैंने, सुना है, आप जैसे ये देखते हैं।
तो उसमें कोई अधिकतर ज्यादा बात नहीं है, एक सांग के साथ ही दो दो चार चार बातें। जैसे सुल्तान जी है सांग या थे कुल 9, सिर्फ 9 सांग थे, 9 में 5 चार चार बात लगाने तो 40-45 बात बनती है सारी, बस। और वो जो हमारे पुराने श्रोता है सबको पता है ये सुल्तान जी, सबको पता है। हाँ तो जानकार हमको पता है, सबको पता है, सुन रहे हैं हम उनके मुंह से सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल सुन रहे। तो उन्होंने अपने गुरु को स्मृत किया है, और विवाद का विषय तो है नहीं। तो फिर क्या समाधान होना चाहिए जी आपके हिसाब से इसका? कोई समाधान नहीं है, यदि वो चाहे तो वो अलग भी चल सकती है, अर्थात भी रखी है। कल वो कोशिश तो कर रहे हैं, हाँ कोई कॉपी बना रहे हैं अपनी, बना लेंगे, कोई बात ना। पंडित सुल्तान का पंडित लक्ष्मी चंद के बिना कोई भी अस्तित्व हो, यदि पंडित लक्ष्मी चंद का शिष्य नहीं होता सुल्तान, तो सुल्तान का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसके बारे में मैं 2-3 बात बताऊंगा, यदि मैं बताता हूँ, यदि आप कहें तो बताऊं। ना ना बताओ बताओ, ये तो आप कल कोई विवाद ना विषय ना हो जाए। नहीं विवाद क्यों होता है इसमें, ये तो आपने जो परखा है समझा है, आपने वो विचार रख रहे हो। तो हमारे पिताजी बता रहे थे, क्योंकि मेरे पिताजी के साथ सुल्तान जी के भी अच्छे संबंध थे, क्योंकि मैं बच्चा था जब मैंने सुल्तान सांग तो नहीं देखा, लेकिन मैं अपने पिताजी के साथ रहो तो गया हुआ था। ये भिवानी के पास नीम के पेड़ होते थे, वहां पर एक आदमी ने मेरे पिताजी से राम राम करने के बाद में एक डबली पैसा दिया था। वो फिर मैंने बड़े होकर अपने पिताजी से पूछा, तो वो डबली पैसा मेरे को किसने दिया था? मेरे पिताजी ने बताया वो पंडित सुल्तान सांगी थे। अच्छा, आप जानो भी नहीं थे उस टाइम? ना मैं बच्चा था ना। ठीक ठीक। तो बाद में पता लगा मैंने, वो कलोई गांव में कई बार सांग किया ना। तो उनके विषय में बताते हैं कि एक रोहतक में करोड़ी सैनी का ढाबा था, सुल्तान जी उस पर उनके पिताजी ने छोड़ रखा था, और करोड़ी से कुछ ऋण कर्जा ले रखा था। अच्छा, तो मतलब घर का भी तो माड़ा था, कर्जा ले रखा था, सुल्तान को वहां उस ढाबे में छोड़ रखा था उस कर्ज के बदले में। तो पंडित लक्ष्मी चंद का सांग ढाबे पे खाना खाने के लिए आ गया। अच्छा, तो सुल्तान जी सर्व कर रहे थे, बच्चा था सुल्तान, तो प्लेट वगैरह दो जाना दो ना। तो पंडित जी ने पूछ लिया, अरे कौन है तू? बोला मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ, रोहतक गाँव से। यहाँ कैसे? बोले मेरे पिताजी ने छोड़ रखे हूँ यहाँ, इसे पैसे ले रखे। तो पंडित जी ने उसको करोड़ी को बुलाया, बोला भाई कितने पैसे ले रखे इसके पिताजी से? उन्होंने बताए थे, नहीं अपने पैसे ले और ये लड़का छोड़। लेकर उनको फिर रोध गए, उनके पिताजी से कहा भाई इसको छुटवा लिया हूँ मैं। वो बोले आप ही रखो, इसकी जिंदगी में। तो पंडित जी ने उसको पुत्रवत पाला है, तो इस पर का विवाद नहीं होना चाहिए। ठीक बात, पुत्रवत पाला है सुल्तान को पंडित जी। सबसे ज्यादा प्रेम पंडित जी अपने शिष्यों में, या तो सर्वप्रथम शिष्य माईचंद या फिर लास्ट सुल्तान। बाकी शिष्य तो अनेक हुए हैं, बहुत सारे हुए, लेकिन प्रेम इनसे ही ज्यादा था। तो मैं तो ये उचित नहीं मानता एक 10-20 बातों के लिए उसको विवाद का विषय बनाया जाए। 9 सांग में ज्यादा 10-20 बात होंगी, ज्यादा बस।